Video I will cover next 10 question, and this is question your Vision IS test series Ishta Kishori last year toppers and GS पेपर थर्ड का है, जो इकोनॉमिक्स पोर्शन और योर इन्वायरमेंट एंड योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेगा, और सम करंट अफेयर एंड आल्सो इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे. So let's start now. Read carefully this question. What is the significance of the WTA and been harmful for the Indian government and the fishery subsidy certain of the concern for the rise of the suggestion for the matter of the required to the further regulation discuss. तो हमें इसमें क्या करना है कि की टर्म हमें पकड़ना है. व्हाट आर द की टर्म फॉर इन अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन. देन आई हैव की टर्म, फिर WHO का आप रोल पता होना चाहिए. तो वाइल द एग्रीमेंट फॉर द रिसेंटली रीच टू WTO डील विद द कर्ब ऑफ हार्मफुल फॉर द गवर्नमेंट. अब जो फिशरी सेक्टर है वो बेनिफिशरी सेक्टर है. सब्सिडी देन द सर्टन कंसर्न है, राइज हो गए इंडिया में, कुछ हो रहे हैं लाइक सी रूट ट्रेड में हो जाएगा. तो द इंडिया सजेस्ट टू द मैटर विद रिक्वायर टू द फर्दर नेगोशिएशन. तो इंडिया इसका नेगोशिएशन करने के लिए रिक्वायर है, तो डिस्कस करना है. अगर आप थोड़ा सा बहुत समझ देते तो WTO के मंच पर एक समझौता सहमति बनी है, जिसमें अब भारत ने उठाई गई चिंताओं को पता लगाया कि जो हमारी फिशरी सेक्टर है, जो हमारा ओशन सेक्टर है, उसमें से हमारे कुछ लाइक ओशन का सील कन्वेंशन लॉ बना है, तो आप किसी की टेरेटरी पे नहीं जा सकते. बियॉन्ड द टेरेटरी यू कैन नॉट विजिट. तो दिस इज़ द मामले में भारतीय वार्ता पे आवश्यकता की चर्चा है. तो फर्स्ट हमारा बताना है कि WTO क्या कंसर्न रहे 1950 में, फिर अनटिल देन बता देना. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड आल्सो आई विल डिस्कस इन लास्ट 10. तो लेट स्टार्ट नाउ. दिस इज द व्हाट इज द स्टेबल फॉर 1950 राइट टू द आर्गुमेशन. उरुग्वे राउंड का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था. हैव बीन द डिसमेंटेन फॉर द बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ. दो टाइम में आपका इंडिया मोस्टली द वर्ल्ड एंड दोहा राउंड 2001 में हिंद फिशरी सेक्टर वन ऑफ द सच एज द एरिया टू द कंट्रोलमेंट होता है. तो दीज आर द लाइक दिस इज इंडियन ओशियन एंड दिस इज योर बेस लाइन होती है. फिर ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है. फिर ये इकोनॉमिक जोन होता है. फिर ये हाई सी होती है. तो हाई सी में किसी का इंक्लूजन नहीं होता. तो ये हमारा बेस लाइन से हमारा 12 नाटिकल में, फिर 12 से 24 नाटिकल तक हम जा सकते हैं. तो 24 नाटिकल से हम यहाँ पे 400 और 100 नाटिकल से इससे अब नहीं जा सकते. दिस आर कन्वेंशन ऑफ लॉ. तो बियॉन्ड द बाउंड्री फिर हमारा इधर अंडमान निकोबार पड़ जाता है, तो हमारा और थोड़ा सा इधर का कवर लेते थे बेस लाइन से. तो दिस आर द सी डाल के हैं. फिर रिसेंट WTO कुछ कंसर्न किया है, तो वो हम देख लेते हैं. रिसेंट WTO हाईलाइट कुछ किया है, तो अगेंस्ट टू द अनसस्टेनेबल क्लाइमेट प्रोडक्शन फॉर लाइक योर रोटम. ये रोटम का आपका ट्रालमेंट फॉर पाकवे. आपका ये जो आपका क्या है भी बॉटम ऑफ द ट्रेडिशन फॉर द पाकवे, जो श्रीलंका का है पाकवे, वहाँ पे. फिर लीडिंग एंड द पोटेंशियल फंड फॉर द मीनिंग एंड प्रोडक्ट हाईलाइट हुआ है, जो ये मरकरी लीड हो गया है. द मिनी माता एंड द कंस्टेंट हाईलाइट. देन द इम्पैक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को ऐड करता है, तो इसीलिए आपका BP सो द मिलियंस ऑफ स्पीसीज है द थ्रेट एक्सटेंशन. वहाँ पे जो ऑयल स्पिल्ट हो जाता है, तो ये आपका मिलियंस ऑफ द जो मैरीन इकोसिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाता है. द कार्बन फुटप्रिंट वहाँ पे कुछ छूट जाते हैं. द इकोनॉमिक कंसर्न द पॉल्यूशन शिप एंड द बोट एंड डिजाइन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं हमारे. ग्रीन हाउस गैस जैसे लाइक सल्फर गैस एंड जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं. कोरल रीफ डिस्ट्रॉय होती है. द गवर्नमेंट एंड सब्सिडी देते डिस्काउंट टू द जस्ट ऑफ द इंट्रोड्यूस बाय द मार्केट एंड द कैपेसिटी पॉलिसी हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द प्रैक्टिस. फॉर लाइक एग्जांपल आगे इंडिया मत्स्य संपदा योजना देता है, जो हो जाते हैं. फिर वन हेल्थ अप्रोच फॉर द वास्पा फॉर द से द यहाँ पे क्या आता है वास्पाई WIPA एंड से दैट इज द एनिमल एंड ह्यूमन ऑफ द इकोसिस्टम एक्सटेंशन लाइक ऑफ द पुअर एंड फिशरी फॉर द थ्रेटन के लिए है ये. फिर द इंडिया का स्टैंड. अब इंडिया इसमें क्या कंसर्न स्टैंड क्या है, तो इंडिया का स्टैंड है फोटो स्टैंड. इंडिया स्टैंड करता है क्या, photosynthesis and the identified and the guidance just non-trophic resources, that is the inflation development country, preventing for the gap between the global and the like north and south को. welfare for approach देता है.
The WTO and the welfare approach for the required to capture border line and level it for coastal and फिर this is the poverty इतने परसेंट इंक्लूडिंग एंड तेंदुलकर कमेटी poverty की रिपोर्ट देता है। तो उन्होंने बताया कितनी poverty है। इनकम सपोर्ट ड्यू टू नॉट ऑफ द मैन ट्रेडिशन डिस्प्यूट एंड द ट्रेडिशनल लैंडस्केप अंडर द NCO, ये आपका UNFC NCO की तो अधरेंस ऑफ द ह्यूमन वे एंड एग्जाम्पल में डाल दिया है इब्राहिम मरीन केस। इब्राहिम मरीन का है द बायलैटरल सोल्यूशन फॉर शुड बी, बायलैटरल सोल्यूशन है कि क्या हम इसके सोल्यूशन दे सकते हैं। डिपेंड्स इट्स द इंटरनल मैटर फॉर द बीकम ऑफ द इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका का है वाटर डिस्प्यूटेड होता रहता है। दिस आर द इंडिया एंड दिस इज द श्रीलंका, सॉरी फॉर दैट। तो दिस आर द लाइक द फिशरी सेक्टर इंडिया क्रॉस दिस लाइन एंड दिस इज द वाटर, और ये फिशरी इधर आ जाते तो फिर कैंसन होता है। फिर नीड हावर, अब इसमें क्या हमें अदरेंस टू द दोहा प्रिंसिपल्स एंड द नैरोबी हमारे पैकेज दिया गया था लाइक रोटरडम फॉर द फिशरीज एंड द इंक्रीजिंग फॉर द पार्टिसिपेटिंग अप्रोच। फिर इंडिया, अब इसमें हमें कंक्लूजन देना है कि इंडिया हैज़ द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ मीन मस्ट बी द फर्स्ट एंड इक्वालिटी फॉर द लाइक अ डील विद द इंश्योर टू द सेब समुद्र एंड निर्माण, ये क्या होता है सर्वे भवंति निर्मामय सर्वे भद्रान पश्चिम ऑल हैप्पी बी हेल्दी। तो दीज आर द कंसर्न यू हैव इन, कि हम अपना सब को साथ लेके चल सकते हैं और सबका हमें विकास चाहिए, तो नॉट इंक्लूडिंग। फिर अब सब फर्स्ट कि क्या इंडिया का स्टैंड रहा, वन हेल्थ में इसे रहा, रिसेंट डील क्या हुई WHO के जो फिशरी हैं फिर हार्मफुल के हों गवर्नमेंट के लिए, फिशरी सब्सिडी के लिए जो सैंक्शन देता है एंड सजेशन फॉर द मैटर विल बी रिक्वायर फॉर फर्दर नेगोशिएशन। हमें क्या नेगोशिएशन किया इंडिया एंड श्रीलंका के बीच, अदर बॉर्डर डिस्प्यूट लाइक बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच भी डिस्प्यूट रहता है कि फिशरी होता है, पाकिस्तान के भी हमारा रहता था कच्छ के साइड। तो दीज आर द कंसर्न एंड अवेलेबल। फिर इंडिया स्टैंड क्या करता है या UNSC में, फिर आपका इंडिया स्टैंड क्या करेगा, फिर यहाँ पे वेलफेयर अप्रोच करेगा, फिर इनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तेंदुलकर कमेटी इतने पॉवर्टी है, देन फिर इंडिया मैरीन इकोसिस्टम की केस आ जाएगा। फिर नीट क्या हम इसमें अभी सुधारने की तो दोहा पार्टिसिपेट में कहा गया था। देन नैरोबी की केप मतलब इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को हमें क्लीन एंड मैरीन इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, दैट्स द इंडिया। फिर क्या है इंडिया सबका वेलफेयर चाहता है, तो इन्होंने सोल्यूशन में डाला कि सर्वे बंत सुखना मया सर्वे भद्रान पसंद, हम सभी आल बी हैप्पी बी हेल्दी रहेंगे और कोई प्लानट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। दिस आर द कंसर्न। a best test series है। then the move on the your 12 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो हाइब्रिड HAM आपको जानना, करंट में अगर न्यूज़ में रहा है तो आपको पता होगा। सॉरी डिस्पाइट द एडवांटेज, हमें एडवांटेज बताना है एसोसिएटेड विद द हाइब्रिड यूनिटी मॉडल। अब हाइब्रिड, अब इसमें कन्फर्म है कि आपका हाइब्रिड यूनिटी मॉडल अगर आप जानते हैं एंड द रोड कंस्ट्रक्शन, हाइब्रिड रोड कंस्ट्रक्शन में सेक्टर इंटरेस्ट टू मॉडलेशन वेरियस रीजन्स। अब क्या रीजन्स रहे डिस्कस करना है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैड बीन द लाइक a partnership in the road construction sector has been lead of the sector created by the 20। अभी हम UNO में जाके खुद बोले, UNO में एंड लाइक USA में कि हमारा इंडिया क्रॉस कर दिया है कि 32 हम डेली 32 मिनिस्ट्री ऑफ रेल एंड नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट सेज दैट कि हम पर डे हम अमेरिका को सरपास कर देंगे रोड के मामले में। तो 30 किलोमीटर पर डे हमारी रोड बन रही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, फिर आपके मॉडल्स क्या है हमारे पास, हाइब्रिड यूनिटी हमें क्यों चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, गुड्स अच्छे जाने चाहिए, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम पे इंटरेस्टेड मॉडल वेरियस रीजन्स के हैं, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। लॉट ऑफ लगे USA की कंपनी वो हमारे यहाँ पे रिसोर्स करें। तो मॉडल हमारे BOT यूनिटी है, हाम्स हो गया, इपिक हो गया, बूट हो गया, अबू हो गया। तो एडवांटेज हाइब्रिड, अब इसका एडवांटेज क्या है इस यूनिट में, अनलॉक फाइनेंस फॉर द प्राइवेट एंड द सेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अनलॉक हो जाएंगे फाइनेंस लाइक बूट एंड EPM दैट हमास एंड गोल्डन मीन्स बिटवीन द टू मॉडल्स।
गोल्डन मिल जाएंगे 2 मॉडल। इंश्योर द गवर्नमेंट सपोर्ट, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट का चाहिए कि वो हमारे जो कोई भी इंश्योरेंस आए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर लाइक 90% लोन फॉर द कंपोनेंट चाहिए। फिर इंश्योरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पे आए रिगार्डिंग पेमेंट फॉर द इम्यूनिटी करे। अल्टीमेट ऑनरशिप इज द रिट एंड द गवर्नमेंट फॉर द एसिड एंड ट्रांसपोर्ट टेस्ट करे। ऑनरशिप डिफेंसिव फॉर ईपीसी मॉडल एंड वेयर इज देन द नो अकाउंटेबिलिटी, किसी ने नहीं ली फॉन्स हम्बल एंड 100% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे है कि गवर्नमेंट सेक्टर कोई बनाता नहीं है हाईवे और रोडवेज और प्राइवेट इन्वॉल्व रहते हैं। दीज आर द रीजन। ओवरकम हम इसको कह रहे हैं बीटीओ यूनिटी इन द फॉलोइंग ऑफ द मॉनिटरिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। चैलेंजेस क्या हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ केयर एंड द चैलेंजेस फॉर फाइनेंस सिक्योरिटी। एग्जाम्पल हाई NPA फॉर द 12% ऑफ द PSB or toll caller has been not been having the land for the making an agreement in such payment। पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि पुअर क्वालिटी हो रही जिससे 2-4 दिन में हम। एंड द मेरठ हाईवेज इन द कैबर्ड फॉर द डे आफ्टर द इनोग्रेशन वो डिस्ट्रॉय हो गया। देन द डिफॉल्टिंग फॉर द लोन एंड फ्यूचर इंडोर हेल्थ ऑफ द वेनिंग MPSB है। द ब्यूरोक्रेटिक इन क्राइटेरिया है इट इज द सत्येंद्र दुबे was the viceroy of the plan for the NHI National Highway and Authority of India and law monitoring for the private sector and the ownership being the transport for the ultimately for need क्यों है? अब इसे हमें क्यों चाहिए? इंश्योरिंग टू टोल एंड द कलेक्शन ऑफ द FDI एंड लाइक फास्ट टैग। हम फास्ट टैग बनाएंगे तो इससे हमारा टैक्स कलेक्शन होगा और कोई वो होगा। देन ओपन FDI, हम फॉरेन को इन्वेस्ट करेंगे। FDI मीन्स फॉरेन डेवलपमेंट। 100% फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर द फ्यूचर एंड सेविंग इंक्रीजिंग टू द इंक्रीवेशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करेंगे। फिर मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना, ये आप गवर्नेंस का टॉपिक से। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजिंग फॉर द 5 ट्रिलियन हमें पहुंचना है इकोनॉमिक्स में, तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना। आत्मनिर्भर एंड कमेटी, आत्मनिर्भर कमेटी ये शो करेगी तो इम्प्रूव PP मॉडल से हमने प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरप्राइज तो एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे हो जाएगा। तो दीज आर द हमारे क्या कंसर्न रहे कि ये हमारा मॉडल हमें पता चाहना चाहिए कि हम हाईवेज में कितना है डेवलपमेंट के एडवांटेज क्या है हाइब्रिड मॉडल से। BTN ये दोनों आएंगे तब हम बनेगा। एंड ग्लोबल कंपेंट क्या रहा है इसमें, यूटिन ओनरशिप क्या रहा है, फैसिलिटी P मॉडल का क्या रहे, इसके एडवांटेज। अब अभी एडवांटेज तो हमने बता दी कि ये हैं। नो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई लेता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, सड़क खराब होगी कोई नहीं। चैलेंजेस क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक पुअर फाइनेंशियल हेल्थ केयर एंड चैलेंजेस हैं। हाई NPI फिर पेमेंट गूगल पर, फिर आपने नीड क्यों है इसको इन्फॉर्म करने के लिए। सो दिस आर द क्वेश्चन एंड लाइक दिस एंड दिस आर द योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंक्लूजन में हमने दे दिया बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि द एक्सटेंसिव MSP सिस्टम and the process resume to the neither the economically nor the ecological sustain, elaborate करना है। Also evaluate the alternative approach can be adopted improving for the extension MSP regions। तो हमें बताना है कि मौजूदा MSP खरीद में व्यवसाय को न तो आर्थिक दृष्टि से न तो कृषि परिस्थिति की संधारण में वर्णन किया। मौजूदा MSP की व्यवस्था सुधार के लिए अपनाए जाने वाले वैकल्पिक। तो इसमें बताया कि MSP जो है तो हमारा ना तो हमें इकोनॉमिकली ना सोशली ना तो एग्रीकल्चरी हमें बेनिफिट करता है। तो पहले हमें बताना है कि क्यों अडाप्टेड करें, साथ में इसकी सुधार इसको MSP को कैसे हमने सुधारा जाए। अच्छा, अब वैकल्पिक और कौन कौन से इसके तरीके। तो फर्स्ट हमें बताना है कि व्हाट इज़ द इंडियन एडॉप्टेशन MSP सिस्टम किससे अडॉप्ट किया, MSP सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना। देन द नाइदर इकोनॉमिकली एंड नॉर एग्रीकल्चरी, फिर हमें इकोनॉमिकली एंड फिर देन एग्रीकल्चरी में हमें एलिब्रेट कर देना। फिर इवैल्यूएट द अल्टर अप्रोच फॉर करने अडाप्टेड, क्या ये इसका अल्टरनेटिव है कोई वो बताने ना। इम्प्रूव, क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर अल्टरनेटिव है तो क्या हम इसको इम्प्रूव करते हैं। देन हमारे ये 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट हमें पहले MSP प्रोडक्शन रीजन द नाइदर नहीं, पहले हमें MSP के बारे में बता देना, फिर हमें बताना कि इकोनॉमिकली एंड एग्रीकल्चरी क्या बेनिफिट करता है या नहीं।
इलिब्रेट दोनों में करना, फिर अल्टरनेटिव है क्या इसका अप्रोच करना, फिर अडाप्टेशन। तो इंडिया हैड अडाप्टेड टू द MSP सिस्टम इन द enhance it is the food grain production and the after the global हमारे पास जब क्राइसिस हो गया था तब हमने ये फ्रूट किया गया था। MPLI इतने ग्रेन फॉर द एडेशन फॉर द फूड इंक्रेशन, तो हमने जैसे हमारा पंजाब हरियाणा और दिस आर द ग्लोबल हेमिल्टेनियन एंड द LPG रिफॉर्म, तो बट द सिस्टम नॉट नॉन इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबल, ये हमारा क्यों नहीं है। इंडिया हैड अडॉप्टेड MSP सिस्टम इन हैंस इट इज़ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हम इसलिए MSP अपनाए थे कि हमारा फूड ग्रेन बढ़े एट द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन, हम दूसरे लोगों को सप्लाई करें। MPL एंड द इतने फॉर द ग्रेन एंड द एडिशन फूड हम कर, फिर अभी इकोनॉमिकली सस्टेन क्यों नहीं हो पाया ये, तो हम ये बताएंगे रीजंस क्या रहे हैं। द बर्डन ऑफ द पब्लिक एक्सचेंजर्स लाइक एक्सचेंजर, जो हमारे पब्लिक बर्डन है, जो पब्लिक एक्सचेंजर हैं, लाइक 2 लाख करोड़ फॉर द फूड सब्सिडी हमारी है, 1 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी जो हमने दिया ही नहीं, तो बर्डन है, इकोनॉमिकली बर्डन हो फॉर किसके, बजट के द्वारा 2021 में बताया गया। एंड द डिमांड फॉर द स्टेन एंड द बैकिंग फॉर द ओनली ओपन फॉर द पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स में हमारा पड़ा है द क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द मोरल हैजार्ड फॉर द फार्मिंग नोन एज दे वर बिल द क्रिमिशन द इंटरप्रेट द कंसर्न ऑफ WTO ड्यू टू द अंबर बॉक्स लाइक एग्रीकल्चर फिट्स है और ये आपका मोरल हैजार्ड है। फिर अब हमने यहाँ बता दिया क्या इकोनॉमिकली, अब हम इकोलॉजिकल बता देंगे क्यों ये हमारे लिए। द प्रमोट टू द वाटर लजिंग क्रॉप्स, यहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज में होता है, वाटर डिफाइंड फॉर द एरियाज रेन, राइस में पंजाब है, शुगर केन में मध्य महाराष्ट्र है, बहुत वाटर ह्यूज मार्जिन। देन द पॉलिसी हैज़ बीन द लीड ऑफ लाइक वाटर टेबल है द पंजाब आल्सो डिक्रीजिंग एंड एट द 2 मिलीमीटर पर ईयर डिक्रीजिंग हो रहा है। एंड द ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स एंड द थ्रेटेड लाइक BARC सो दैट द 16 to 20 पंजाब एंड द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन द हाई यूरेनियम इन लेवल इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे जो क्या हुआ कि बेरा कह रही है कि जो पंजाब के इतने डिस्ट्रिक्ट हैं 25 में से 16 में डिस्ट्रिक्ट में आके यूरेनियम की लेवल बहुत जाइए। मोनो क्रॉपिंग फॉर द प्रोटेक्ट, यहाँ पे एक कल्चर के बाद जैसे एक वन लैंड के बाद बहुत दूसरी लैंड लगा दी जाती है, तो एक एंड द लैंड डिग्रेडेशन हो जा रहा है। देन द सीडरिंग फॉर द एंड द हेल्थ क्रॉप्स लाइक इम्यून पल्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है इसके MSME सेक्टर में जैसे करने के लिए, तो फॉर द इंटरेक्शन क्रॉपिंग मोर एंड द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ हमें PM किसान के तहत हमें दी जाती है कि हमें इस साइड से राइस एंड वीट कल्टीवेशन से हमें शिफ्ट होना वो क्रॉप की तरफ जो हमें तुरंत हमें प्रॉफिट दे, जैसे लाइक योर वाटरमेलन हो गया एंड द अदर सी फूड या एक्वापोनिक कर लो, हाइड्रोपोनिक कर लो। द फॉर द यूटिलिटी इंक्रीजिंग यूज ऑफ द डिक्रीजिंग क्रॉप्स दैट मिनट, हम उनको करेंगे जो डिक्रीजिंग हो गई हैं क्रॉप, जैसे मिलेट हो गई, मिलेट अभी 2000। देन सपोर्टिंग क्रॉप बेस्ड ऑन द सस्टेनेबिलिटी फॉर द रेन, जो हमारी सपोर्टिंग क्रॉप है जिसको लेस रिक्वायरमेंट है रेन की वाटरफॉल की है, जिसको लेस रिक्वायरमेंट है वाटरफॉल की लाइक मिलेट वाली जो आती हैं, एंड जिसको हाई है तो हाई वाली वाटर की प्रोडक्ट भी फॉर द बिहार में है, एंड लो वाले की आपका राजस्थान है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देन सस्टेन फार्मिंग फॉर द प्रैक्टिस, हमें सस्टेन फार्मिंग करनी है लाइक परंपरागत या हमारी किसान योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गई, ये सिक्किम आल्सो मिजोरम भी कर रहा है, ये 100% स्टेट है जो आपका नेचुरल फार्मिंग है। सोशल सिक्योरिटी फॉर द ओपिनियन यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर, हमें सोशल इकोनॉमी दो, हमें ऑप्टिमल फर्टिलाइजर करना चाहिए, हमें जैसे हाई एंड वैरायटी का यूज़ करना चाहिए, और ये हमारा ये नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन पोटास एंड फास्फोरस का रेशियो इतने ही होना चाहिए अगेंस्ट टू द आइडियल कंडीशन 4:1 एंड इससे ज़्यादा नहीं करने। देन द मिहर शाह कमेटी, मिहर शाह जो कमेटी थे रिकमेंडेशन फॉर द बी लाइक वीरगिरी एनिटेशन एंड कंक्लूजन फॉर द CWC फॉर दिस इज फिर ये सारे हमने देने के बाद हमें कंक्लूजन में आना चाहिए कि क्या सस्टेन है, अवेलेबल है क्या, कि हम जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मिलेट की ओर जाएं या उधर, तो दिस कैन बी द गो द लॉन्ग वे फॉर द वर्किंग एग्रीकल्चर एंड द मिनिस्ट्री फॉर द एन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिविटी फॉर द सस्टेनेबल। तो दिस आर द कंसर्न है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम चैलेंजेस क्या हैं, फिर हम मिटिगेशन बता देंगे क्या रिसोर्सेस हैं, फिर अब देन अदर क्वेश्चन इज दैट
15 सॉरी ये क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन सेज दैट दिस आर द इट इज़ द बिगनिंग आर्गूमेंट द इंडियन स्ट्रगल। हमें इंडिया स्ट्रगल में बताना है कि द वर फ्लोइंग द फूड ग्रेन एंड द वेयर हाउस बहुत ज़्यादा थे एंड डिस्कस द स्टेटमेंट व्यू फॉर द एग्जिस्टिंग बफर स्टॉक टू द पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो तर्क दिया गया कि भारत में गोदानों खाद्यान्नों की अधिकता से जूझ रहा है कि हमारे जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पे बहुत कम है और जो हमारा जो प्रोडक्शन है लाइक मिलेट का एंड अदर ग्रेन फ्रूट ग्रेन का वो बहुत ज़्यादा है। तो भारत में मौजूदा सफ़र स्टॉक की ध्यान करते हुए इस कथन पर भी तो हमारे वेयर हाउसेस को हमें फर्स्ट बताना है कि भारत में गोदान कितने हैं और क्यों अधिकतम, तो व्हाट इज़ द चैलेंजेस क्या हैं वेयर हाउसेस के। तो हमें बताना स्ट्रगल इंडिया क्यों कर रहा है। ओवरफ्लोइंग द फूड ग्रेन, हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हमारा वीट पैडी हम अदर पोर्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो डिस्कस स्टेटमेंट वाइज एग्जीक्यूटिव बफर स्टॉक पॉलिसी इन इंडिया, फिर हमें इंडिया की बफर स्टॉक पॉलिसी सेकंड में हमें डिस्कस करना है। तो सुप्रीम कोर्ट द रिसेंटली हाईलाइटेड, अब यहाँ पे अगर ये गाइडलाइन डाल देगी सुप्रीम कोर्ट कोई रिपोर्ट डाल दोगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने थोड़ा सा बहुत। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हाईलाइटेड द पैराडॉक्स ऑफ द फ्लोइंग फॉर द फ्रूट ग्रेन एंड रोटन, ये सड़ जाता है वन हैंड एंड टू द पीपल नॉट बी द गेटिंग एंड द सिक्वायर एंड द लाइक मील्स एंड द अदर्स, तो वो दूसरे तक नहीं पहुंचता, वहीं पे सड़ के हो जाता है। तो रीजन्स क्या है हमारे ये वेयर हाउसेस के, तो डिमांड ऑफ द सप्लाई मिसमैच, अब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम हो गई तो मिसमैच हो रहा है यहाँ पे कि वहाँ पहुँच ही नहीं रहा। रीजन्स टू स्टोर द फूड ग्रेन एंड द कंट्रोल फॉर द इन्फ्लेशन, लोग कंट्रोल कर लेते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, देन जब उसका राइस बढ़ जाता है देन वो फूड एंड आइटम्स राइट रिसेंटली यूक्रेन क्राइसिस शट डाउन। तो अब यूक्रेन और रशिया क्राइसिस हुआ तो जो यूक्रेन है मोस्टली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था यूरोप था उसको मैक्सिमम अमाउंट में आपका वीट, वहाँ पे क्लाइमेट भी था स्टेपी टाइप की क्लाइमेट है, तो ये मोस्टली रशिया एंड यूक्रेन का जो यूक्रेन रीजन था जो बीट कल्टीवेशन के लिए जाना, अब वहाँ से कट डाउन हो गया तो ये अफ्रीका जो इधर है अफ्रीका पे नहीं यूरोप पे इधर ना मिला, दी ज़्यादा क्राइसिस हो गया। देन द रिसेंट यूक्रेन क्राइसिस गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर द एक्सटेंडिंग पॉलिसी हो गई, FCI हो गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोडक्ट अंडर द MSP एंड देन द परफॉर्मिंग शिफ्टिंग फॉर फ्रूट ग्रेन फॉर द बेनिफिट MSP पॉलिसी बेसिस, अब ये खाली उसी के लिए बना है। देन एग्जिस्टिंग टू द बफर स्टॉक पॉलिसी, अब क्या है बफर स्टॉक की क्या पॉलिसी रही और क्यों ये सस्टेन नहीं किया था। ये क्या है प्रोक्योरमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट पर स्टोरेज, पहले हमें सुरक्षा देना है फिर ट्रांसपोर्ट करना फिर स्टोरेज भी करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रोल है। एलोकेशन क्या है आइडेंटिफिकेशन फॉर द बेनिफिशरी एंड स्टेट गवर्नमेंट का फार है कि जो हम एलोकेशन करेंगे फिर वो आइडेंटिफाइफिकेशन होगा कि कौन कौन से लोग बेनिफिशरी हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या है प्रोक्योरमेंट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोरेज करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट का कार्य कि आइडेंटिफाइड, जैसे मैं हूँ राशन कार्ड मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आता हूँ तो मेरा बेनिफिशरी फिर मेरा राशन कार्ड बनेगा, फिर एलोकेशन में उसको अलॉटमेंट करूँगा। तो दीज आर द स्टॉक एंड पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज़ बीन द mandate to the supply of the food grain for the enemy and the part for the country, creating need to the buffer stock which is the FCI and the variability for the production required for the good norms and the warehouses, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। warehouses demand for the state requirement and short transport, हमें हर स्टेट में हमें warehouses बनाना चाहिए। एंड माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो और कंसर्न हमें बनाना चाहिए, लाइक CP हमें रिटेलर में भी बनाना चाहिए होलसेल में भी बनाना चाहिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये WPI इंडेक्स है, तो इसमें हमें बनाना है। स्टेबिलिटी फॉर रिक्वायर्ड फॉर द अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, स्टॉकिंग फॉर द क्राइसिस लाइक कोविड के तहत, हमें बहुत सारा क्राइसिस हुआ तो हमें नीड है। अब प्रॉब्लम्स क्या है हमें वेयर हाउस बनाने में, लैक ऑफ फंडिंग है या गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है इसलिए नहीं बना पा रही है। तो लैक ऑफ सफिशिएंट गुडनेस, क्या है कि हमारे पास गुडनेस नहीं है। संथन कुमार कमेटी सो दैट कि देयर आर द कनेक्टिविटी फॉर द नॉर्थ एंड वेस्ट, कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। लैक ऑफ द सफिशिएंट
गुड वेयर्स नहीं है। प्रिविलेज फॉर पैकेजिंग हमें नहीं है। जूट पैकेजिंग एक्ट के तहत हमारा ये आया था कि पिल रेंज है कि हमारा जूट है उसमें जाता है तो सड़ जाता है, प्रॉब्लम्स है जूट प्रोडक्शन। कोऑपरेशन एंड द रेड ट्रैप हमारा कोऑपरेट इसको रेड टैप कर लेते हैं। यूज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फॉर द लिमिटेशन आज पर द लाइक बिहार फॉर द पोटैटोज के लिए है। देन सोल्यूशन हम क्या देते हैं, वंदना कमेटी का रिकमेंडेशन फॉर द यूज ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द PRIS फ्रॉम द मैनेजिंग फॉर द फेयर एंड द प्राइस शॉप। अब ये हमारा पब्लिक एंड राइट दैट डिजिटल मॉडल MP एंड द GPS ट्रैकिंग हमें GPS MMSP में अपडेट करना चाहिए, जिससे सोल्यूशन दे देंगे कि हमारे ये ऐसे ऐसे हो सकता है। देन सांथन कुमार कमेटी का डायरेक्टरी बेनिफिट ट्रांसफर कैन बी सेम 3000 पर ईयर देना चाहिए हमें। इंश्योरिंग टू द क्रॉप लाइक द पल्स एंड द ये क्या है सिंपल्स एंड द food security of the weapon purpose people need to the ensuring to become a developing country and by the 2.40 पैनल PPPM। तो हमारा ये फोर्थ सेकेंड हमें बिलियन बनना ही है। अगर हमें थर्ड कंट्री बनना है बिलियन, तो हमें डेवलपमेंट हमें सफिशिएंट बनना है, अदर कंट्री को प्रोवाइड करना, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। दैट इज मस्ट, दैट इज कंक्लूजन। तो रीड ऑन द 15 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली गवर्नमेंट आस्क्ड द पोर्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मास्टर प्लान, ये आपका गति शक्ति के बारे में यूज करना है। टू मेगा पोर्ट के बारे में करता है। इन 2000 द लाइट द डिस्कस द चैलेंजेस फेस पोर्ट एंड सजेशन टू द रिमाइंडर फॉर द मेजरिंग ऑर्डर एंड द प्रेपल फॉर द ब्लू इकोनॉमी। तो हमें फर्स्ट बताना है कि गवर्नमेंट आस्क टू द ऑल पोर्ट प्रिपेयर, हमें मास्टर प्लान के थ्रू जितने हमारे ये सारे पोर्ट्स हैं ईस्टर्न वेस्टर्न जितने यहाँ पे, पहले ग्वादर पोर्ट हो गया, JNPT हो गया, मारगोवा हो गया, इधर मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड इधर हल्दिया तक हमारे, एंड दिस इज़ द पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट। तो हमारी ये पोर्ट हम डेवलप करेंगे। और रिसेंटली गवर्नमेंट आज टू द पोर्ट प्रिपेयर मास्टर प्लान, हमें बिकम ए मेगा पोर्ट, हमें 2040 तक बनता है। तो हमें ये बताना है कि इंडिया हैज़ ना कोस्टल, हमें बता देना कि इंडिया कोस्टल इतने बाउंड्री शेयर करता है 500 इतने कोस्टल किलोमीटर, 13 पोर्ट आया है, हैंडल बाय द इतने ऑफ द 50% एंड द शिप पेमेंट, ये जो इधर जो होता है, एंड द मेगा बुक पार्ट पेन द लाइट डिस्कस द चैलेंजेस। अब हमें इसके सीधे चैलेंजेस बता देना क्या। पेनली फॉर द शिपमेंट ड्यू टू द ऑनर बर्डन ऑफ द पोर्ट, जैसे अब यहाँ पे है ये सबसे बड़ा पोर्ट है, तो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में कांदला पोर्ट को हम यहाँ से इसका ओवरबर्डन, यहाँ पे शिप बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसको हमें क्या करना है कि यहाँ से हम शिप ट्रांसफ़र करने के लिए, हम इसका ओवरकम करने के लिए हम इसमें कांदला शिप पे टर्न। देन कंजेस्टेड रिड्यूस फॉर द टर्न फॉर द एरोगेशन टर्न। अब हमारा जैसे लाइक सिंगापुर क्या होता है, टाइम टू अराउंड द टाइम। अब हमारा टाइम ये हमारा इंडियन है जो 45 आवर ले लेता, और ये 10 आवर में सिंगापुर वाला लेते, तो हम किससे ट्रांसपोर्ट करेंगे, सिंगापुर बस आप इसलिए। Marine transport handlum like 80% of Indian trade to the world and the volume for the soaring for the amount of the traffic में इंडिया का फंस जाता है। India central possible for Indian Ocean and make to the coastal farm and the nation, these are the also concern and challenges and the maintenance repair for the operation MROC and control Southeast Asian and control to the challenging for the production need। तो हमें ये हमें मेंटेनेंस करना चाहिए, यहाँ पे हमें ज़्यादा डेवलप करने हैं। फिर री-चैलेंजेस मेजरमेंट। अब री-चैलेंजेस क्या मेजरमेंट क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द कस्टमर, डॉक्यूमेंट फॉर द रिड्यूस द TAT। अब हमारे यहाँ पे लाइक टूनेंट एंड द कस्टमर, हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लैंडेड पोर्ट फॉर द मॉडल हाई एंड द ग्रेविटी फॉर द सागर आइलैंड है जो हमारा। क्रेशन फॉर द मेगा पोर्ट मैप ट्रैफिक लाइक द वाधन पोर्ट हो गया, माधवन पोर्ट। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द बिटवीन मैनेजमेंट हो गया। इंट्रोड्यूस फॉर द MRO हमें डिस्कस करना है। फिर हम ये फिगर में पोर्ट दिखा दिए, दीज आर द कांदला एंड द JNPT कोची, विशाखापट्टनम एंड द तूतुकुड़ी एंड केंद्रा। फिर अब द अदर सोल्यूशन हमें देना कंसर्न की, हम पहले प्रॉब्लम बता दी, चैलेंजेस बता दी, हम अपने सोल्यूशन भी तो देंगे। एक तो क्या है, एवरी ग्रीन फॉर द क्राइसिस स्टैंड फॉर द हमें इंट्रोड्यूस फॉर द ROR and collaborate in coordinate parliament in IOR privacy
and ensuring for the Sakra approach and the जहाँ पर बे एंड श्रीलंका जहाँ पर हमें मलक्का डायलेमा हमें सॉल्व करना चाहिए। मलक्का डायलेमा आई से प्राइवेसी ROR करना चाहिए। देन द आवर 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक हैड बिन द फ्री फॉर द ओपन इंडिया पैसिफिक। हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक करनी है तो हमें ये जो पैसिफिक ओशन है आने जाने वाले हमें ट्रैफिक जैसे जो फ्री ट्रेड हमें करना ही पड़ेगा। That is a must the safeguard for the upward for the blue economy। तभी हम ब्लू इकोनॉमी में बढ़ पाएंगे। मेगा पोर्ट 2018 तो अभी हमारा मेगा पोर्ट है ये हमारा सक्सेसफुल होगा। हमें जो हमारा पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन है हमें जितने भी आ रहे हैं उनको सिंगापुर जब हाई कर देता है 10 मिनट में कर रहा है, हम 48 आवर में कर पा रहे हैं तो हमारा नहीं हो पाएगा ना। दैट इज कंसर्न। तो दीज आर द फिर मूव ऑन 16 नंबर क्वेश्चन says that inequality for income and the wealth translated for the carbon equality। This is the context discuss the significant address to the carbon equality for Indian and suggestion way for achieving। तो हमारा बताना है कि आय पर पहले बताना है इक्वालिटी क्यों है इनकम में, वेल्थ एंड ट्रांसलेट में कार्बन इनइक्वालिटी है, असमानता क्यों है। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस, अब इसमें क्या सिग्निफिकेंस रहा है। एड्रेसिंग द कार्बन इनइक्वालिटी पे कार्बन इक्वालिटी के बारे में हमें चर्चा करना है। एंड फिर देन फॉर इंडिया एंड सजेशन वे फॉर अचीविंग, अब इसे अचीव करने के लिए जिनको सजेशन देना है। तो कार्बन इक्वालिटी इज द इंटायर कमेटी फॉर इंटायर द कमेटी डिफरेंस फॉर द फुटप्रिंट फॉर ड्यू टू द इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी। तो इनकम एंड वेल्थ हमारी इक्वालिटी। फिर या इंटर कंट्री एंड इंटर कंट्री, तो यह इंटर कंट्री इन द पर कैपिटा कार्बन इमिशन हमारा कितना करते हैं। लाइक USA करता है इतने टन, इंडिया करता है इतने टन, तो इंडिया तो एंड फिर रूरल अर्बन डायमेंशन पे टाइमलाइंस रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्सटाइल यूजिंग फॉर द ईयर ये करते हैं। एडवांटेज ऑफ द कार्बन इक्वालिटी इन इंडिया, अर्बन एंड रूरल डायनेंट अंडरस्टैंड द कार्बन प्रोडक्शन अर्बन एरियाज में इतना होता है कार्बन प्रोडक्ट emission and like urban area landfill and like गाजियाबाद हो गया, गाजीपुर हो गया एंड कोस्टल बांग्लादेश हो गया, लॉन्गेस्ट कोस्टल बांग्लादेश अर्बन एरियाज एंड द इंश्योरिंग फॉर द ग्रीन गुरुग्राम अरावली एंड द कंस्ट्रक्शन फॉर द मुंबई। ये एडवांस। देन द रिच पुअर इंडिविजुअल राइट इन अर्बन एरियाज हैं लाइक धारावली भी है साउथ मुंबई एंड द साउथ वेस्ट में कंस्ट्रक्शन लाइक योर हो गया झारखंड टू द indigenous tribal also been with the build of the emission child like deposit and footprint like center deposit and the tsunami। northern east में आप suffer from the carbon emission mainland for the deporting and the rainfall होता है and the second deformation। फिर अब the रेमेडीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म हम देना है लॉन्ग टर्म दोनों में देना है। तो आर्गिंग फॉर द वाइज यंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक NCC एंड NGO हम इनको लेना फास्ट ट्रैकर रिवर्जन एनर्जी 50% by 2000 अंडर द पंच अमीब एंड द मेन अर्बन फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द GRP दिल्ली एंड द सेक्टर ऑफ द कार्बन मैराथन लिमिटेड। फिर लॉन्ग टर्म में क्या देंगे, अदरेंस फॉर द क्लाइमेट चेंज टारगेट फॉर द बाय द ग्लासगो COP26 में देंगे। अवेयरनेस नेशनल प्रोफेशन फॉर द इकोनॉमिक कंसर्न एड्रेस टू द इम्प्लीमेंट एग्जाम्पल 1% ओन फॉर द 40% बिल ये दे देंगे कि इतने बिल उनकन के द मेंटेन इकोनॉमिक चैलेंजेस है ब्रिजेस एंड अर्बन रूरल डायमेंशन। इंडिया हैज़ द marine and repairability for the double lapping for the growth and the sustainable load the efficient emission for the trade and the period deal with the market and the commit for the विशाखा विश्व गुरु हमें बनना है तो ये हमें करना पड़ेगा। दैट्स कंक्लूजन एंड दिस इज फिर दैट मूव ऑन द 17 नंबर क्वेश्चन सेज दैट ये हमारा बताना है कि लैंडस्लाइड के बारे में। इसका इज द इंक्रीजिंग इन रेगुलर ऑकरेंस फॉर द लैंडस्लाइड ओवर द पास्ट डिकेड फॉर इंडिया एंड डोमिनेंट डेवलपमेंट फॉर राजरी एंड मॉडिफाइड एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल भी देना है और लैंडस्लाइड क्यों आती है तो हम यहाँ पे देंगे लैंडस्लाइड इज द सडन ग्राउंड वाटर द मोमेंट अलॉसो फॉर द ड्यू टू द ट्रिगरेशन फॉर द फैक्टर लाइक यहाँ एग्जाम्पल जोशीमठ का दे देंगे। और जब मोस्ट रीजन तो इसने पूछा नहीं अगर मोस्ट रीजन पूछता लैंडस्लाइड कहाँ तब हिमालयन रीजन में, तो दीज आर द हिमालयन। द ओरिजिनल पोजीशन है ये लैंड की ओरिजिनल पोजीशन है। देन
the like some weathering, erosion and rainfall and like construction you can do it, and then the backing for the rotation ये हो जाती है, फिर ये डेबरीज आ जाती है यहाँ पे। तो दिस आर द लाइक दिस इज रोड एंड द डिस्ट्रॉय द लैंडस्लाइड। अब क्या इसके कॉजेस क्या हैं? द ओकरेंट फॉर द लास्ट डेकेड लाइक उत्तराखंड में हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, नाम्स ऑफ मणिपुर हो गया, एंड ईस्टर्न घाट में हो गया, वेस्टर्न घाट में, हिमाचल में हो गया, चांबला। फिर क्या, अब इसका लेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑन द पैराडोजिनियस क्या है? देन द reaction are the rather than protection approach like the relief after the Noya land, and then the lack of the sufficient for the monitoring for contract for the landslider। फिर the jurisdiction overload है, jurisdiction like IMD Indian Meteorological Department water and forecasting state argument with the NDRF ने the need for the loading decision। फिर क्या द इन्वेस्टमेंट फॉर द हिली एरियाज विद द डिफॉरेस्टेशन कंस्ट्रक्शन एंड द नॉक फॉर द जीरो टिलेज लाइक डिफॉरेस्टेशन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं जिसके फॉर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वो लॉस हो जा रही है। देन लैक ऑफ एडरेंस फॉर द गाइडलाइन ऑफ द कमेटी ऑफ गाडगिल कमेटी कहा थी कि वेस्टर्न घाट को हमारा जो हमारे ये इंडिया है, दिस आर द इंडिया द वेस्टर्न घाट को हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अभी रेलवे नेटवर्क पास हुई थी तो वो वेस्टर्न घाट को क्या कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया वहाँ पे। तो ये हमारा गाडगिल कमेटी से दर की 64% एरिया द वेस्टर्न घाट इज़ द आर द फेवरेबल। देन द येट इज़ द साइलेंस लाइक अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे यही वाला है जो केरला में साइलेंस रेलवे का वो मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो the sustainable development required for EI but not for the no quorum for the public construction, yet the some are instruction included to the national framework for like a NDMA guidelines। हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन मानना पड़े। लैंड जोन मैपिंग में है ये मोस्ट लैंड जो मैपिंग में है ये 50% एरिया अर्बन द अर्थक्वेक जोन में आता है। दिस आर द जो जोन है ये फिफ्थ थर्ड स्टेज में आता है, हाईएस्ट एंड फिफ्थ में इधर वाला। देन द कम्युनिकेशन क्रेशन चैनल, देन द कम्युनिकेशन चैनल हमें यूज करना चाहिए, विश कम्युनिकेशन बाय द NDRF रिक्वायरमेंट फॉर ड्रेनेज प्रोपटन एंड यूज फॉर द प्रिलिस कटन। फिर द शॉर्ट सोल्यूशन हमें दे रिड्यूस द फियर ऑफ द फॉर द कॉपरेशन यूज ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक NCC एंड कोविड एंड द क्रेशन फॉर द लैंड हमें यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड CC के लिए करना चाहिए। फिर हमें एक और ये मैप के थ्रू हम बना दिए कि द सिंधियान द फ्रॉमवर्क, देन द संडाई फ्रेमवर्क के बारे में बताना है कि हमें प्रिपरेशन करना है, प्रिवेंशन करना है, फिर मिटिगेशन करना है, फिर रिस्पॉन्स ऑफ द। तो दीज आर द साइकिल यू फॉलो एट द फर्स्ट मिटिगेशन सेंडाई फ्रेमवर्क के फिर में प्रिपरेशन करना, देन द प्रोटेक्शन करना है, फिर द रिस्पॉन्स एंड रिकवरी करना है। प्रिवेंटिंग एंड हजार्टेड एंड resuming because of the as for gone a long way if you understand for as the keep of the contracts and if you withstand as the keep at the center of the pro people good governance and the second ARC report का sustainable development goal number 11 clean keep climate clean and these are the sustainable development। तो these are the conclusion हो गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लास्ट में आपको जितना मस्ट हो सके आपको सारे गोल लर्न होने चाहिए। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन योर 17 लाइक 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया नीड टू द स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। क्या इंडिया को स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता है? बैलेंसिंग लिमिटेड क्रॉस द बॉर्डर फ्लो फॉर द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड आल्सो हाईलाइट द इंस्टीट्यूट टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो क्या इंडिया का जो नेशनल पहले में बताना कि इंडिया कौन कौन से किससे बॉर्डर शेयर करता है, एक बना दें सिस्टम। बैलेंस लिटिगेशन क्या अक्रॉस द बॉर्डर, ड्रग्स हो गया, टेररिज्म हो गया और मल्चिंग हो गया, ड्रग्स सप्लाई हो गई, तो ड्रग्स ट्रैम्पल एंड गोल्डन हमें यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में बता देना है। आल्सो हाईलाइट द इंस्टीट्यूट टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप टेकन किया है इसमें क्या टेकन लिया? तो फर्स्ट नीड टू द बॉर्डर स्मार्ट, क्या हमें ज़रूरत है बॉर्डर स्मार्ट करने की?
क्यों ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो कैसे ज़रूरत। तो फर्स्ट यही हो गया, द बैलेंस लेगिटिकेशन द बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर फ्लो। नेशनल सिक्योरिटी हमारे कौन कौन से हैं, हाईलाइट द टेकन गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो स्टेप टेकन, तो हम दिखा देंगे कि इंडिया शेयर होल्डर लार्जेस्ट एंड टू द नेबरहुड फॉर द क्रिएशन बाय द बोथ इंटरनेट एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमें दिखा दें। फिर इसमें एक मैप बना देना जिसमें हम दिखा देंगे कि हमारा चाइना से इधर सेक्टर करते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया अगर तो पूछा नहीं है तो बॉर्डर लाइक यहाँ से हमारा अभी डोकलाम यहाँ पे था, भूटान, नेपाल, काला लेक, लिम्बाधूरा, काला पानी, ये फिर बांग्लादेश में हम ये हमारा किससे ड्रग्स, ये हमारा लाइक रिफ्यूजी एंड अदर, म्यांमार से हमारा रिफ्यूजी आ जाएंगे, बांग्लादेश से आ जाएंगे, म्यांमार से फिगर इन बॉर्डर, मालदीव, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान से हमारा टेररिज्म आ जाता है। तो इसे हाईलाइट करके ऐसे हम दिखा देंगे। देन बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। फिर द लिमिटेशन क्रॉस द बॉर्डर क्या है आवर, तो इन्फ्लुएंस फॉर द मिटिगेशन क्वेश्चन लाइक कंसर्न क्या है, मिटिगेशन हमें कैसे सोल्यूशन देना है। डेमोग्राफिक चैलेंजेस लाइक बराक वैली ये अरुणाचल प्रदेश के। देन इंटरनल सिक्योरिटी लाइक extremism and community concern approach like a chain community for the Mizoram, Myanmar, and separation like demanding for the aggression recognition India and protected between the golden triangle। तो गोल्डन ट्रायंगल आप जानते हैं, ईस्टर्न टू वेस्टर्न गोल्डन ट्रायंगल, वेस्ट टू ईस्ट क्रेशन कॉपिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स आर्म्स द ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगा। इंडियन अल्टरनेटिव जो मैंने पहले आपको बोला वही, फिर रोहिंग्या म्यांमार से हो जाएगा इंडियन आर्मी। देन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में क्या है, क्रॉस द बॉर्डर अटैक लाइक उरी पठानकोट 2016, द क्रॉस द बॉर्डर एंड कंस्ट्रक्शन लाइक गलवान वैली में हो जाएगा, डोकलाम हो जाएगा, सेपरेशन। अगर यही मैप के थ्रू आप बना देते तो वो सबसे बेस्ट रहता। डिमांडिंग फॉर द तमिल इलम एंड श्रीलंका separation and the maritime security like 2611 Mumbai attack, terrorism attack, Australian and Islamic for the wave 5 and Sri Lanka, Kollam and the nuclear plant part। तो कॉलेज देन द इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट क्या लिया, अब गवर्नमेंट क्या इसमें रोल की है अभी, बोल्ड क्विक रिस्पॉन्स टीम जो अभी सेटअप किया गया है, जो बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट करेगा। थर्मल एंड स्कैनिंग सिस्टम यूज ऑफ द ड्रोन टू द रेगुलेशन ऑफ द लाइक डिग स्काई है। देन साइबर स्पेशली टीम बनाए गए, NDRO सागर अप्रोच फॉर द मेमोरी सिक्योरिटी बनाए गए। देन द सिरकन कमेटी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एग्जांपल हो गया। देन द अब इसमें वे फॉरवर्ड में क्या देंगे, स्मार्ट हमने एक पॉलिसी बनाई जो ओपन फॉर बॉर्डर एंड टेक्निकल लाइक अपग्रेडिंग कर देंगे इसमें, इंटर एजेंसी कोऑपरेशन। फिर आप कंक्लूजन में दे देंगे कि ये हमारा लाइक हम आगे की राह में, दिस इज द इंश्योर टू द इंडिया सिक्योरिटी एंड नेबरहुड फॉर द इंडिया विजन एंड इंडिया का दिखा देंगे एट द 75 फॉर इंडिपेंडेंट। अब दिस आर द 19 क्वेश्चन नंबर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या establishing by the linkage between the globalization of money laundering and discuss the institute taken by the national international level and combined। तो हमें बताने था कि ग्लोबल वार्मिंग इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल में क्या इंस्टीट्यूट रहे हैं। तो हमें वैश्विक धन शोधन के संबंध में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पर चर्चा की। तो ग्लोबलाइजेशन इज द लीड ऑफ द इंस्टीट्यूट इंटीग्रेशन फॉर द ग्रोथ एंड कैपिटल पीपल्स बाय द क्रिएटिंग कंसर्न फॉर द ट्रांसमिशन मनी। फिर लिंकेज में क्या रहे प्रॉब्लम्स हैं एंड लिंकेज में क्या सर, फिर इंस्टीट्यूशन में देख लेंगे कि क्या है, इंटेंसिटी में क्या है। देन इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग फीडबैक फॉर द MNC एंड द फाइट विपिड फॉर वाइपर एंड सब बैंक। देन द लोन इंस्टीट्यूशन, देन इंस्टीट्यूशन बताने इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंटरपोल हो जाएगा, MNC एंड द बैलेंस कार्ड। दिस इज द FTI FACA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नेशनल एजेंसी आ गया लाइक Durban Textile Agreement and the India and USA Advanced Bargain Agreement and the Basali Normy, the government and the Russian zero tax and slab ensuring the national today। CBI आ जाएगा। देन द एरिया कंसर्न क्या है, लाइक USB अकाउंट करंट अकाउंट हो जाएगा। द डिजिटल इंश्योरिंग द E-कॉमर्स हो गया। नो ब्रिक फॉर द मोटर एंड इंश्योरिंग द इकोनॉमिक सिस्टम बाय द FTA फाइनेंशियल स्टाफ कंट्रीब्यूशन FTA कंप्लीशन फॉर स्टेट कंसर्न वाटर। तो ये हमारा आ जाएगा कि अभी इंश्योरेंस करने के लिए वाटर में फाइनेंशियल टैक्स के दिया कर दिया गया। तो हमारा पाकिस्तान को रियलिस्टिक उसने लगा दिया। तो फिर आप क्या करते हैं, दे हैव द आर्गूड द इंडिया नीड टू रिव्यू सम ऑफ द पास्ट असेसमेंट बट एट द नेचर हैव बीन आउट स्पेस कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट न्यू ग्लोबल नॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज फॉर एनालाइज द स्टैंड फॉर द आर्टमिस अकॉर्ड। आर्टमिस अकॉर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देन कि भारत में प्राय अंतरिक्ष के बारे में कुछ पुरानी अवधारणा समीक्षा करने
नए वैश्विक मापदंडों के योगदान के इस संदर्भ में आर्टेमिस समझौता किसके किसके बीच में हुआ, अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन करेंगे। इनके हाईलाइटेड लाइक द आउट स्ट्रीम एंड द फास्टर रिकवरी फॉर द ग्लोबल ग्रेट गेम एंड मस्ट बी द सेटअप ऑफ द लैंड। देन द रेवेन्यू कॉस्ट असेसमेंट क्या है, कंसर्न फॉर द विंग engineers. India has the booking for as a new security protocol, and this is the Indo-Pacific region. End of the Cold War era. I mean the Cold War in the current stand relation with the Artemism and the India war colder no war for the race for the space सब लोग स्पेस की ओर बढ़ एलोन मस्क बेजोस एलोन मस्क and मार्स मिशन में इंडिया has the contribution global norms dispute the potential prank for multiple the mission Shakti and the assessment test Euro and global Shakti international which is the trade the legal military reason for the Sena and the great for the space for USA Armin Daz the NTRO the Pusra military and the ISNE 400 system deployment Katsa and this is the track for space mission and the Gaganyaan Chandrayaan हो गया. India has stand the Artemis Accord the moon and the globally common as the must be the including all and the great power cannot be the cleared monopoly for over the important concern the China has an independent space station बना रहा है. Then the Tangyon and should be the use of the advantage to need private visit to space and have been the global approach like Bezos जेब बेजोस हो गया, इन्होंने अपनी प्राइवेट स्पेस द नीड फॉर द नॉन यूनिवर्सल व्हीकल फर्दर इंक्लूडिंग एग्रीमेंट एंड इंडिया अप्रोच क्या इसमें कर सकता है कि इंडिया अप्रोच फॉर द वसुधैव कुटुंबकम सेट ऑफ द राइट टू पाथ एंड सी स्पेस कंटेंशन इंडिया मस्ट बी कोलैबोरेशन बिटवीन द लाइक टू पार्टीशन लाइक जापान फॉर द सेफ एंड द सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर ऑल। तो हम फ्यूचर सबके देखते हैं और हम फ्यूचर के लिए वेलफेयर फॉर द पीपल एंड वेलनेबर सेक्शन तो सर्वे वन तो सुखनामा है दैट कॉल द एंड ऑफ द। तो दिस आर द इंडिया के क्या कंसर्न है बिजनेस स्पेस टूरिज्म में और क्या स्पेस में कर सकता है दिस आर द कंसर्न। तो यू हैव आल्सो रीड दिस सेक्शन, this is end of the your 20 number question. Thank you for watching this video helpful for your preparation and I will also discuss in next video lot of toppers copy and you have in this comment section you can be talk me ki which topper you can see that and I have also discussed the Hindi medium toppers copy. Thank you for watching this video. Thank you so much.